उत्तर भारत में गर्मी बढ़ चुकी है, टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर हो चुका है। तो ऐसे में हम लोग महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लू, जिसे हम इंग्लिश में हीट वेव भी कहते हैं। आखिर ये लू है क्या? लू एक ज्योग्राफिकल टर्म है जिसे हम लोकल विंड कहते हैं। ये लोकल विंड हमारे भारत में ही नहीं चलती, ये अमेरिका में भी चलती हैं, ये यूरोप में भी चलती है, ऑस्ट्रेलिया में भी चलती है, पर हर जगह पे इसका नाम अलग अलग होता है। कुछ लोकल विंड्स सर्दियों में चलती हैं, कुछ लोकल विंड्स गर्मियों में चलती हैं। जो लोकल विंड ठंडी जगह पर ठंड में चलती है, ठंडी होती है, वो नुकसानदेह होती है, और ठंडी जगह पर अगर गर्म लोकल विंड चलती है तो वो अच्छी मानी जाती है। अब भारत में उत्तर भारत की बात की जाए तो मार्च के बाद से हमारे यहाँ गर्मी तेज पड़ने लगती है और जून तक आते आते गर्मी अपनी तीव्रता पे पहुंच जाती है, क्योंकि जून में सूर्य बिल्कुल भारत में कर्क रेखा के पास आने लगता है। 21 जून को वो कर्क रेखा पे आ जाएगा सूर्य हमारा, और गर्मी बहुत तेज हो जाएगी। तो जैसे ही सूर्य कर्क रेखा की तरफ आने लगता है तो गर्मी तेजी से बढ़ने लगती है और तापमान 40 डिग्री से जैसे ही पार होता है वैसे ही लू चलने लगती है, जिसे हीट वेव कहते हैं हम लोग। गर्मियों में ये लू चल रही है, गर्मियों में गर्म हवा चल रही है, इसलिए ये घातक होती है पशुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, यहाँ तक कि मनुष्यों के लिए भी घातक है। तो ये इस लू से हमें बचना चाहिए। जितना हो सके लाइट रंग के कपड़े पहने, क्योंकि लाइट रंग हीट का अवशोषण नहीं कर पाता। डार्क रंग जैसे काला रंग है बिल्कुल भी ना वियर करें, क्योंकि काला रंग हीट का अवशोषण करेगा और आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। बाहर से आते ही एकदम से पानी ना पिएं, ना ही आते ही एकदम से नहाएं। आपको अपना बचाव खुद से करना है। जितना हो सके वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूजा ये सब का सेवन करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अब 2 बजे से 4 बजे के बीच में घर के भीतर रहें, कम से कम निकलें, मजबूरी होने पर ही निकलें। अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।